नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं राजेश सोनी। साथियों, संसद में हंगामा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार जवाब देने को तैयार होने का दावा कर रही है, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। मध्य प्रदेश में भी अब इसी मुद्दे को लेकर सवाल बनाम सवाल की सियासत अब शुरू हो गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष बीते 15 दिनों से संसद की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं। नए नए हथकंडों के जरिए देश और समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से माफी मांगने की नसीहत तक दी है। यानी कि सवाल अब सिर्फ नीट का नहीं, सवाल यह भी है कि संसद में चर्चा कौन चाहता है और चर्चा से कौन बच रहा है। तो क्या राहुल गांधी के सवाल वाकई छात्रों और युवाओं की आवाज है या फिर बीजेपी के आरोपों में सियासी पलटवार छिपा हुआ है? संसद में सवाल की लड़ाई और मध्य प्रदेश में आरोपों की सियासत करेंगे आज इसी पर चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि झारखंड के छात्रों पर ही कार्रवाई को लेकर उनकी चुप्पी क्यों है। क्या छात्रों के हित भी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से तय होंगे? खंडेलवाल ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दे पर सदन में चर्चा बेहद जरूरी है और बीजेपी सरकार हर सवाल पर बहस के लिए तैयार है। आज पेपर लीक के मामले में छात्रों से बर्बरता हो रही है। वहां की सरकार कोई स्टेप नहीं ले रही है, बल्कि छात्रों के हित में कोई भी बात नहीं कर रही है और उसको सहयोग करने वाली कांग्रेस उस मुद्दे पे मौन है। और इसीलिए संसद में चाहे किसी राज्य का मामला हो, पेपर लीक जैसे मामलों में छात्रों का हित सुरक्षित रहे, इसके लिए सदन में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तैयार है। संसद में जारी चर्चा के बीच मध्य प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी और विपक्ष पर संसद की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 15 दिनों से विपक्ष अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा कर रहा है और नए नए हथकंडों के जरिए देश और समाज को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। छात्रों की बात करते हैं, लेकिन झारखंड के मसले पे तुरंत भाग करके यूपी पहुंच जाते हैं, तो ऐसे नहीं चलता है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए और अगर नेता प्रतिपक्ष है तो वो अपनी जवाबदारी से सदन में बात करे और पक्ष विपक्ष की दोनों तरफ की बात आने दे। मैं इनके सदैव ऐसे निंदनीय व्यवहार की दुनिया भर में भारत की भी प्रतिष्ठा गिरती है। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए। बीजेपी के आरोपों के बाद अब इस मुद्दे पर कांग्रेस का पक्ष भी सामने आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि छात्रों और युवाओं से जुड़े सवालों को सदन में उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गंभीर मुद्दों पर जवाब देने के बजाय विपक्ष के सवालों को राजनीतिक बयानबाजी में बदल रही है। राहुल गांधी जी को संवाद के लिए हमेशा बैठे, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री है कहाँ, आइए ना संवाद करें आपसे। और रही झारखंड के छात्रों की बात, और राहुल गांधी जी ने उनसे संवाद किया है, उनसे बात की और प्रदेश की सरकार से भी बात की है कि उन छात्रों के साथ दमनकारी कोई व्यवहार ना होगा और उन छात्रों की जो न्याय की मांग है वो तुरंत प्रदेश की सरकार सुने। और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आग्रह भी किया है। छात्रों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष संसद की कार्रवाई बाधित कर रहा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि छात्रों और युवाओं से जुड़े सवालों पर सदन में जवाब और चर्चा दोनों जरूरी है। अब सवाल यही है कि संसद में हंगामा खत्म होगा या छात्रों के मुद्दे पर सियासत और तेज होगी, क्योंकि मुद्दा सिर्फ नीट का नहीं, देश के लाखों छात्रों के भविष्य का है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
निश्चित तौर पर अब क्योंकि ये मुद्दा नीट से ऊपर उठकर बाकी छात्रों के भविष्य से जुड़ गया, लेकिन जिस तरह की सियासत हो गई अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। रिपोर्ट आपने देखी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। निशांत बिसेन जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। निशांत जी आपका बहुत स्वागत है। यशवंत सिंह चंदेल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यशवंत जी आपका भी बहुत स्वागत है और साथ ही प्रवेश गौतम जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रवेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहली शुरुआत चर्चा की मैं यशवंत जी आपसे करता हूं। यशवंत जी क्या हो रहा है ये सब, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि छात्रों के मुद्दों को मुखरता के साथ आप उठाते हैं, हमने देखा था तब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी पहुंचते हैं और ये कहा गया कि देखिए छात्रों के साथ गलत हो रहा है, सरकार छात्रों के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन अब जब यही इसी तरह का छात्रों का जब विरोध झारखंड में देखने को मिल रहा है, तो जिस मुखरता के साथ आप लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आदरणीय, पहले तो मैं आपको और पार्टी पैनलिस्ट को नमस्कार। जी नमस्कार। और लगाकर आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाह परस्त बोले, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है। तो इन भाइयों से बताइए कि जब जंतर मंतर पर जब बच्चों को मारा जा रहा था, कील लगी हुई लाठियों से मारा जा रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पैलेट गन चलाई गई, 10 से ज्यादा छात्र पैलेट गन के कारण गंभीर घायल हुए, तो उस समय इनकी पॉलिसी कहाँ थी? और रह गई बात हमारी कांग्रेस की, तो आपको भी पता होगा जंतर झारखंड में हमारे 4 वहां पर कैबिनेट मंत्री हैं और उनके साथ में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल छात्रों की मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री महोदय से पहले भी मिला था, उन्होंने बात की थी। वहां पर हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष डे 1 से जब छात्रों ने अपना प्रदर्शन चालू किया, डे 1 से वहां पर छात्रों को अपना समर्थन देने के लिए वहां पर वो उपस्थित थे, पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर उपस्थित थी। और अभी 3-4 दिन पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि हम झारखंड के छात्रों के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। और अभी कल राहुल गांधी जी ने कहा है कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करना पुलिस की कार्रवाई का वो पूरी तरह से कंडेम करते हैं। उसकी नहीं तो क्या सारी मांगे मान ली गई क्या छात्रों की? एक मिनट यशवंत जी, आप कह रहे हैं बात की है राहुल गांधी ने, आपका प्रतिनिधि मंडल वहां पर है, आपके सहयोगी दल की सरकार है, मंत्री भी कुछ जो है वो आपके ही दल से हैं, तो क्या छात्रों की सारी मांगे जो है वो मान ली गई क्या वहां पर? आदरणीय, वहां पर 99% वहां पर छात्रों की मांगे मानी जा चुकी हैं और इस पर हम सभी लोग एक मांग का मैं जिक्र कर लूं आपसे, एक मांग का जिक्र करूं, सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मानी गई है? वही तो मैं बोला आपसे 99। तो सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं मानी गई? आज बता तो रहा हूँ सर, 99 पॉइंट पर जाके वहां पर मांग मान ली गई है, 1% बचा हुआ है, उस पर भी कांग्रेस लगी हुई है कि छात्रों की हर मांग को वहां पर जो नीति न्यायपूर्ण मांग है कांग्रेस उसको अपना पूरा समर्थन देती है। इनके भाजपा के अंदर इनके दम हो तो हम खुला विरोध करते हैं कि जंतर मंतर जो झारखंड में जो कार्रवाई हुई है शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर, उसका हम विरोध करते हैं। इन पर दम हो कि जंतर मंतर की कार्रवाई का विरोध करके बताए, ये कहे कि हाँ जंतर मंतर में जो छात्रों के ऊपर हुआ है वो गलत हुआ है। हम तो डंके की चोट पर कहते हैं और कहेंगे भी, हम गलत को गलत और सही को सही हमेशा कहेंगे, चाहे किसी की सरकार हो कोई भी हो। लेकिन इनसे भाजपाइयों को पूछिएगा क्या ये जंतर मंतर पर उसको गलत कहने के लिए कहेंगे कि वहां पर गलत हुआ है? ठीक है, मैं निशांत जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर यशवंत जी का ये कहना है कि हमारा हक है, अधिकार है और जनता की आवाज को हम उठाएंगे। अब चाहे बात जंतर मंतर की हो और चाहे बात झारखंड की हो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने चर्चा की है, उनके सहयोगी दल की सरकार है, कुछ मांगों को मान भी लिया है और संसद में भी उन्होंने कहा हम इसी पर चर्चा करना चाह रहे हैं, हम लगातार इसकी आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि ये छात्रों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कराना चाहते और यही वजह है कि अलग अलग मुद्दों पर भटकाव की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। झारखंड पर आप लोगों ने कहा कि इनकी चुप्पी है, तो अब सवाल आपसे है कि आखिर चर्चा कौन नहीं करवा देना चाहता? आखिर छात्रों के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है?
देखिए राजेश जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस का जो सिलेक्टिव राजनीति का तरीका है वो इस वक्त पूरे देश में था। हम अगर पिछले 15 दिन 1 महीने के घटनाक्रम को देखें, दिल्ली में जिस तरीके से हमारे जेनजी ने, हमारे एस्पिरेंट्स ने, हमारे अभ्यर्थियों ने, छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार ने संवाद का रास्ता चुना और हमारी संवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी जी की, जो कि रिफॉर्म्स के लिए, कड़े और बड़े फैसले के लिए जानी जाती है, उसने एक निदान पूर्वक रास्ता निकाला और पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल जो है उसे और कड़ा बनाया। देखिए, बात यहां पर राजनीति की नहीं, बात छात्रों से जुड़ी है, इसलिए छात्रों के विषय में बात होनी चाहिए कि हमारी सरकार ने समाधान की दिशा में क्या प्रयास किया। हमारी प्राथमिकता यह है कि आगे से पेपर लीक ना हो, संगठित परीक्षा की किसी तरह की धांधली ना हो, तय समय में जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जरिए ट्रायल हो। तो इस दिशा में हमारी सरकार ने पिछले हमारे ही 2024 के कानून को और कड़ा बनाया, जुर्माने को भी 1 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। तो हम विश्वास करते हैं समाधान में, चाहे वो जंतर मंतर हो। आज राहुल गांधी उस वक्त भी वहां पर राजनीति तलाशने के लिए आए थे। 2014 में देश की जनता ने उन्हें नकारा, 2019 में नकारा, 2024 में नकारा। जब वो प्रधानमंत्री बनने की अपनी हसरत पूरी नहीं कर पाए तो छात्रों की आड़ में वो प्रधानमंत्री आवास के सामने पहुंच गए, वहां जाकर बैठ गए, वहां जाकर लेट गए। ये भी हमने देखा, लेकिन हमारी सरकार ने उसके बाद प्रयास किए। आप की बात आती है, झारखंड पर उनका रवैया आप देखते हैं सिलेक्टिव है। सवाल तो उठेंगे ही ना, आप उस सरकार में हिस्सेदार हैं, आप ऐसे बयान दे रहे हैं जो गैर जिम्मेदाराना है। पिछले 15 दिनों से आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं। देखिए, मैं बार बार इस सवाल को इसलिए कर रहा हूं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले दिन से डिमांड कर रहे थे कि अमित शाह जी का स्टेटमेंट होना चाहिए, गृह मंत्री जी का। इस देश की सदन का जो संचालन कर रहे हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर कह दिया कि गृह मंत्री जी बयान देने जा रहे हैं, आप उससे सुनिए। कांग्रेस उनको सुनना नहीं चाह रही है। सवाल पूछकर भागना राजनीति है और सवाल पूछकर जवाब सुनना डेमोक्रेसी है। देश पूछ रहा है, अगर आपके पास सवाल है तो सरकार के जवाब से आपको किस तरीके का परहेज है। तो ये बताता है कांग्रेस की रुचि, राहुल गांधी की रुचि छात्रों में नहीं है, परीक्षा धांधली जैसे गंभीर विषय में नहीं है, वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। दरअसल में वो लंबे समय से खारिज है, लंबे समय से अस्वीकृत है और इस देश की जनता उन पर एतबार नहीं करती है। तो वो किसी तरीके से एक राजनीति का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन देश देख रहा है, देश को नरेंद्र मोदी जी के फैसलों पर भरोसा है, देश को इच्छा शक्ति वाली हमारी इस सरकार पर भरोसा है और जो कुछ भी है वो आप सबके सामने। निश्चित तौर पर, लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है, अब आपको लेकर भी यही सवाल कि देखिए जितनी फिक्र आपको झारखंड पर हो रही है, यहाँ पर छात्र कर रहे हैं, तो क्या जंतर मंतर पर हुई थी तब आप लोगों को इतनी फिक्र नहीं हुई, है ना? देखिए, फिक्र हुई, उसी के बाद इश्यूज को गंभीरता से एड्रेस किया गया। इस देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, जिन्होंने बहुत शानदार काम किया था, एनईपी लाने की दिशा में काम किया था, लेकिन लोगों की, छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सर जब महीनों धरने पर बैठे रहे, तो ये कर कौन रहा है साहब? भूख हड़ताल हुई, महीनों धरने पर बैठे रहे, कांग्रेस पार्टी वहां पर पहुंची, कितना हंगामा बरपा, उसके बाद कहीं जाकर आप लोगों ने संज्ञान लिया और फिर जाकर जो है शिक्षा मंत्री साहब ने आए और उन्होंने इस्तीफा वहां पर दिया। कि लंबी प्रक्रिया रही, ऐसा नहीं था कि तुरंत आप लोगों ने भी जो है उनकी मांगों को मान लिया और संवाद का रास्ता। ये किया किसने? ये इस देश में 29 जुलाई को लोकसभा में एक कड़ा बिल जो पारित किया वो किसने किया? इसी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया। हम तो मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं और जो बड़े बदलाव हुए हैं पिछले 12 वर्षों में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुए हैं। चलिए, मैं निशांत जी आपके पास लौटा हूं, पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश जी के पास जाना चाहूंगा। प्रवेश जी, कितनी गंभीर है आज के राजनीतिक दल छात्रों को लेकर? क्योंकि एक प्रदर्शन जंतर मंतर पर हमने देखा और उसके बाद अब जो झारखंड में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर दोनों ही दलों के अपने अपने आरोप हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कितनी गंभीरता यहाँ पर आपको ये लगता है कि छात्रों के नाम पर अब सियासत हो रही? देखिए राजेश जी, सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी का रवैया पूरी तरह से अड़ियल मानता हूं मैं। आज झारखंड पे छात्रों के लिए हमदर्दी दिखा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। और जब ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लगभग 30 दिन तक ये भाजपा के नेता कह रहे थे कि ये एंटी नेशनल्स है, आम आदमी पार्टी स्पॉन्सर्ड है और पता नहीं क्या क्या करके प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। सोशल मीडिया पे सब भरपूर भरा हुआ है। वो तो सोनम वांगचुक
तो जिस दिन जवरिया अस्पताल एडमिट किया गया उसके बाद छात्र वहां पे उग्र हुए और तब फिर ये चर्चाएं हुई। तो भाजपा का ये मोह झारखंड के प्रति आप समझ सकते हैं घड़ियाली आंसू के समान है। वहीं मोहन यादव जी का जब बयान मैं सुनता हूं राहुल गांधी को लेकर तो मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मोहन यादव जी का कद इतना बड़ा है कि देश के नेता प्रतिपक्ष से सीधे सवाल कर सके। हाँ, एक सांसद के तौर पर जरूर किया जा सकता है और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, क्योंकि सवाल अभी सरकार से भी होंगे कि आपने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे कितनी बार बयान दिए और हमदर्दी दिखाई। कुल मिला के राजेश जी इसको राजनीति समझिए, क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट से भारतीय जनता पार्टी को बहुत डैमेज हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि मोदी जी सहित तमाम नेताओं की लोकप्रियता बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित हुई। तब भाजपा को लगता है कि जो कांग्रेस को गेन मिला था जंतर मंतर में या विपक्षी दलों को, इस झारखंड के प्रोटेस्ट के बहाने अब वो गेन बीजेपी लेना चाहती है और जो डैमेज पहले बीजेपी को हुआ था वो कांग्रेस को देना चाहती है। थोड़ा हास्यास्पद इसलिए भी लगता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कांग्रेस वहां स्पष्ट रूप से नहीं है। मुझे लगता है जहां तक चाहे थोड़ा बहुत समर्थन जरूर है और राहुल गांधी जी का बयान आया है, संसद पे चर्चा ना होना, बयान ना देना, तो कभी कभी थोड़ा सा मुझे अजीब भी लगता है, क्योंकि यही संसद है जहां हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने एक बयान दिया था कि एक भी शायद एक शहीद नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। उसके कुछ दिन बाद, एक साल बाद वो आंकड़े जब सामने आए तो विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है भाजपा नेताओं की, चाहे वो बाहर हो चाहे वो लोकसभा के अंदर हो। वही अब कांग्रेस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी एक राजनीतिक दल है। जब वो दिल्ली में आक्रामक हुए तो उनको एक एडवांटेज पॉलिटिकल मिल रहा था। इसके बाद झारखंड में ज्यादा आक्रामक ना होने का मतलब ही समझ में आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चलें, क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में कुछ हद तक झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की लाइन पे ही चलती है। तो ऐसे में अपने साथी को नाराज करना ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह चलते हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को और शायद बिसेन जी को नहीं मालूम होगा, यही भोपाल में नर्सिंग घोटाले या नर्सिंग वाले छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर ना मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ना प्रदेश अध्यक्ष जी ना कोई नेता। सवाल करने जाओ तो प्रवक्ता भी उस पर स्पष्ट जवाब नहीं देंगे। आपको चिंता है मध्य प्रदेश के छात्रों के करिए, नर्सिंग घोटाला हुआ, एग्जाम नहीं हो रहा है, छात्र संघ चुनाव कराने की जब बात आती है तो अदालत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, उस पर सीधे निर्णय नहीं लिया जा रहा। एक प्रकार से राजनीति है। बीजेपी को डैमेज हुआ जंतर मंतर में, तो बीजेपी अब इस झारखंड के प्रोटेस्ट को हाईलाइट करके कांग्रेस को डैमेज कराना चाहती, ताकि जंगी थोड़ा बहुत जिसका एग्रेशन अगेंस्ट बीजेपी था या अभी जो गवर्नमेंट सेंट्रल उसके अगेंस्ट वो थोड़ा सा शिफ्ट होके अपोजिशन की तरफ भी जाए। ठीक है, यशवंत जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए वही सवाल है कि जो जंतर मंतर पर हुआ वहां तो आप लोग बिल्कुल मुखरता के साथ खड़े रहे, लेकिन यहाँ पर जो झारखंड में हो रहा है इसे किस कसौटी पर आप देखेंगे? वो मुखरता अगर यहाँ पर नहीं दिखेगी तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है। आदरणीय राजेश जी, हम जंतर मंतर और झारखंड में भी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किसी भी प्रकार के पुलिसिया कार्रवाई का पूरी तरह से विरोध करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसका भी विरोध करते हैं क्या? दो मिनट मुझको बात पे रखने दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, इनसे पूछिएगा कि नीट पेपर लीक के कारण हमारे प्रदेश की दो बेटियां आकांक्षा चतुर्वेदी और अवंतिका मौर्य, इन दोनों ने सुसाइड कर ली। क्या मुख्यमंत्री महोदय ने इनके परिवार के लोगों से बात तक की करना समझा? क्या बात तक की क्या इनसे? उनके परिवार के लोगों से इन्होंने बात तक नहीं की और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बताया कि हमारी सरकार ने पब्लिक अमेंडमेंट बिल को बहुत मजबूत किया है। भाई आपने उस बिल को ऐसा बिल बनाया, वहां पर लीक का बिल नहीं बनाया आपने। चोरी, एक बार चोर चोरी कर ले जाए तो उसको सजा कितनी बड़ी होगी? जो कानून पहले था उसी में कड़े प्रावधान कर दिए, लेकिन चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय होने उसी में कड़े प्रावधान कर दिए। जो पहले कानून थे उसी को बढ़ा दिया, लेकिन लीक रुक जाए उसको लेकर कोई सख्त कानून नहीं है। लोग आप लोगों का कहना, इस पर मैं सवाल लूंगा, लेकिन यशवंत जी मेरा सवाल आपसे यही है कि जब 98 पर आप कह रहे हैं कि 99% मांगे मान ली गई, तो फिर ये प्रदर्शन खत्म क्यों नहीं होता है? क्या फिर जो मांग है वो सबसे बड़ी मांग है इसके बीच, जो छात्र उस पर अड़े हुए हैं? क्यों अड़े हुए हैं? राजेश जी, पहली तो बात, मैं झारखंड की सरकार भी आप ये देखिएगा लगातार वो छात्रों के साथ में बातचीत तो कर रही है। इनके जैसे नहीं कि लगातार 30 से ज्यादा दिन
छात्र बैठे रहे, इन्होंने बात तक नहीं की थी। झारखंड की सरकार कम से कम वहां पर छात्रों से डायलॉग तो कर रही है, उनके 3-4 राउंड की उनकी वहां पर छात्रों से बात भी हुई है और उस बातचीत के बदौलत ही वहां पर 99% उनकी मांगे मान ली गई हैं। 1% जो मांग वहां पर उनकी रह गई है, वही 1% क्यों भारी पड़ रही है? क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? सीबीआई जांच की मांग में क्या ऐतराज है भाई? अगर गड़बड़ी है तो सीबीआई जांच होने दीजिए। हम तो वहां पर मेन तो है नहीं, हम तो सपोर्टिंग एक्टर है वहां पर, मेन लीड रोल पे तो कांग्रेस नहीं है ना राजद जी। अरे तो भाई है तो आपका ही घटक दल है, आपके सहयोगियों की सरकार है जी, आपके सहयोगियों की सरकार है, आपका ही घटक दल। हमारे सहयोगियों की सरकार है, इसीलिए हमारे 4 मंत्री जो थे वहां पर, वो हमारा पूरा संगठन मुख्यमंत्री जी से मिला था, उनसे कहा था कि छात्रों पर इस पर विचार करिए और मुख्यमंत्री जी ने उस पर पूरा आश्वासन भी दिया था कि उस पर, और उसी के तहत उन्होंने 99% मांगे वहां पर उन्होंने मान ली है। 1% जो मांगे रह गई हैं उस पर भी बात बनेगी, उस पर भी छात्रों से बातचीत चल रही है। लेकिन सरकार को ये धन्यवाद है कि बातचीत तो कर रही है, डायलॉग तो हो रहा है ना सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में। जिस तरह से इनके यहाँ पर था कि छात्रों से ये बात ही नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता निशांत जी आपके पास आना चाहूँ। देखो उन्होंने तो संवाद किया, उन्होंने कहा हमने तो 99% मांगे मान लिए, 1% कहीं ना कहीं बचे और वो भी हो ही जाएगा। यहाँ पर आरोप आप लोगों पर, आप लोग कहीं ना कहीं अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। यानी कि देखिए उन पर आरोप लगाना ठीक है, ये आपके ऊपर भी बीत चुकी है। मैं अभी प्रवेश जी की भी बातों को सुन रहा था, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता भाई हैं उनकी भी बातों को सुन रहा था। कांग्रेस का रवैया पूरा देश देख रहा है, यही वजह है कि वो आज सहयोगी की भूमिका में आ गए हैं मुख्य भूमिका से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सहयोगी की भूमिका से भी निकल जाएंगे। झारखंड में उन्हें इच्छा शक्ति के साथ सामने आना चाहिए। हाँ, प्रवेश जी की बातों ने मुझे थोड़ा चिंतित किया। वो इसलिए किया क्योंकि आप एक समीक्षक के तौर पर यहां बैठे हैं। आपको इस बात ने परेशान नहीं किया कि 15 दिनों से सदन नहीं चल रहा है। इस देश के संसदीय कार्य मंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि आपकी डे 1 से जो मांग है गृह मंत्री जी बयान दें, वो बयान वो देना चाह रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछकर भाग रहे हैं। आपको तिलमिलाहट इस बात पर हो रही है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया। अरे भाई, राहुल गांधी हैं, विपक्ष के नेता हैं, अगर उनसे उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं तो आप क्यों दिल मिला रहे हैं? मैं मेरी समझ से परे है, शायद मेरी बुद्धि सीमित होगी। खैर, यहां पर हमारा जो विचार है वो है समाधान की ओर बढ़ना। और इस देश ने देखा है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, किस तरह के रिफॉर्म्स की दिशा में यह आगे बढ़ा है हमारा देश। कांग्रेस के समय में तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार होते थे और इसी भ्रष्टाचार के चलते एक बार आपको 44 सीटें मिली, दूसरी बार 55 सीटें मिली, इस बार आपको इतनी सीटें मिल गई कि आप नेता विपक्ष के पद को हासिल करने लायक हो गए। तो आप इस बात को दिखाएंगे कि आपसे एक मुख्यमंत्री सवाल नहीं पूछ सकता। वो मध्य प्रदेश के गौरवशाली मुख्यमंत्री हैं, उनको अधिकार है इस प्रदेश के बारे में सवाल पूछने का, इस देश के बारे में सवाल पूछने का। तो एक समीक्षक से और एक जिम्मेदार पत्रकार से कम मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हमें है नहीं। कांग्रेस की राजनीति ही हमेशा सिलेक्टिव होती है, लंबे समय से वो नेपथ्य में पड़ी हुई है, हाशिए पर है। उसे एक मुद्दा दिखा कि जो छात्रों के एक समूह के द्वारा उठाया गया तो भीड़ के सामने जाकर राहुल गांधी खड़े हो गए। झारखंड में उनकी बोलती इसलिए बंद हो गई क्योंकि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो आंखें नहीं दिखा सकते। तो आप लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं ये देश भली भांति जानता है। तो कृपया करके आपसे ये आग्रह है कि छात्रों के लेकिन सवाल यही है कि ये जो बहस है, ये जो मुद्दा है, ये राहुल गांधी बनाम भाजपा नहीं है। ये मुद्दा है युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ। सर प्रवेश जी, आप क्या कहेंगे इसके बाद? अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, मुद्दा छात्रों की जो डिमांड है, चाहे वो जंतर मंतर हो चाहे झारखंड, बहुत जायज है। पेपर लीक होता है, छात्रों का भविष्य खतरे में आता है, कईयों का उम्र भी निकल जाती है, महत्वपूर्ण चीज है आपकी कि कई जो लास्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है। तो चाहे वो झारखंड में घटना हुई हो या दिल्ली में या मध्य प्रदेश में, हर तरफ सरकारों को, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की, चाहे जेएमएम की या किसी की भी, सबको छात्रों के बारे में सुनना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि हमें राजनीति, हमारी सरकार कोई भी हो,
राजनीति छात्रों के भविष्य को लेकर नहीं करनी चाहिए। यह मुद्दा गंभीर है और मैं ये जरूर कहता हूं कि जो पुलिस ने लाठी बरसाई वो गलत किया। दिल्ली में जब बरसाई तब भी गलत था, यहाँ झारखंड में बरसाई तब भी गलत था। दोनों ही सरकारें यहाँ पे गलत कर रही हैं। दोनों ही जगह गलत है। दोनों ही मामलों में अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर, ना कि छात्रों पर। और उन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए जो वहां पर अनशन पर बैठे हैं, जो अपनी मांगों को लेकर वहां पर अनशन कर रहे हैं, और जो यही वजह, उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये ना कि इस पर सियासत देखने को मिलना चाहिए, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई राजनीतिक दल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में यहां पर शामिल होने के लिए। तो देखिए, नीट से शुरू हुई सियासत अब राहुल गांधी तक पहुंच गई है। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, जबकि कांग्रेस का कहना है कि छात्रों और युवाओं के सवाल उठाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या संसद में छात्रों के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप ही हावी रहेंगे। फिलहाल के अंदर हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।